नमस्ते प्यारे बच्चों। त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है, लेकिन हमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा गणित भी करते रहना है और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो हम आ पहुँचे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 13 पर, फिर से जिसका टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बीजीय सर्वसम्मिका। यह तीसरी वर्कशीट है जो एक एल्जेब्रिक फॉर्मूले पर बेस्ड है। अब ये जो थर्ड आइडेंटिटी है ये क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई विद इन ब्रैकेट्स एक्स माइनस वाई विद इन ब्रैकेट्स, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी एक ही बात है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को, फॉर्मूले को, इस सर्वसम्मिका को प्रूव कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी। सिंपली क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो a मल्टीप्लाई होगा a से, a स्क्वायर, फिर a मल्टीप्लाई होगा b से प्लस ए बी, फिर माइनस बी मल्टीप्लाई होगा ए से माइनस ए बी, और फिर माइनस बी मल्टीप्लाई होगा बी से, तो माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ए बी, ये क्या हो जाएंगे, जीरो, काट दिया हमने इसे। तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को सिंपली मल्टीप्लाई करके प्रूफ भी कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे कुछ सवालों को हल करने के लिए। अब मान लीजिए ये सवाल है हमारे पास, इसे हल करना है, सॉल्व करना है, क्या वैल्यू होगी इसकी ये बताना है। तो इसे तो हम सिंपली क्या करेंगे, 11 स्क्वायर मतलब 11 मल्टीप्लाई 11, 5 स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये तो हो गया, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, या हम मल्टीप्लाई करके भी देखें तो 121 आएगा, और 5 का होता है 25। तो दोनों को हमने घटा दिया, क्या आ गया हमारे पास, 96 आ गया। इसी को मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी निकाल सकती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, या फिर मैं लिख दूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ही बात है। तो ये तो हुआ मेरा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, मैंने आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। ए क्या हो गया 11, बी हो गया 5, तो ये किसके बराबर हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी। 11 माइनस 5 हो गया 6, 11 प्लस 5 हो गया 16 विच इज इक्वल टू 96। अब 11 और 5 दोनों ही छोटे नंबर्स थे, इन दोनों के ही स्क्वायर हमें आसानी से याद रहते हैं और हम निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं की जगह थोड़ी सी बड़ी संख्याएं आ जाएं, मान लीजिए ये हो हमारे पास 221 का स्क्वायर माइनस 211 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 221 का स्क्वायर निकालेंगे, 221 को 221 से मल्टीप्लाई करेंगे, 211 को 211 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों जो प्रोडक्ट होंगे उनको हम घटाएंगे। तो इतना लंबा करने की बजाय हम सीधा इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे हमारा जो सॉल्यूशन है वो आसान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, a माइनस बी या a प्लस बी, कुछ भी लिख लीजिए पहले, और ये हमने लिख दिया a प्लस बी, दिस प्लस दिस, और फिर हम करेंगे a माइनस बी। एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने इसको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 432, और घटाया तो ये आ गया 10।
तो हमारे पास आसानी से इसका आंसर आ गया, जो कि है 4320। तो यहाँ पर हमें इसका इस्तेमाल करना बड़ा यूजफुल रहता है इस तरह के क्वेश्चंस में। थोड़े से और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपकी वर्कशीट का ही पहला एग्जाम्पल, 29 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। तो सिंपली क्या करना है, दोनों नंबर्स को एक बार जमा एक बार घटा। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करें ना, ए स्क्वायर यहाँ पर हो गया 29 स्क्वायर, माइनस है दोनों के बीच में, और बी स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा, ए माइनस बी, या फिर ए प्लस बी हमने पहले लिखा है, और ए माइनस बी। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 42 गुणा में घटाएंगे तो आएगा 16, और 42 और 16 को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 672। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक बार जमा ब्रैकेट्स में और एक बार घटा। तो जमा किया तो क्या आया 200, घटा किया तो क्या आया 200 गुणा 2 400, है ना आसान। अगर अब यहीं पे एक्सप्रेशंस आ जाएं वेरिएबल वाले, x माइनस 4 एक्स प्लस 4, अब ये वाली साइड हमें दी हुई है, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी। अभी तक इन दोनों में हमें ये वाली साइड दी हुई थी, हमने इसका इस्तेमाल किया था। अब हमें ये दिया हुआ है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर a क्या हो गया हमारा x, b हो गया 4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी दिया हुआ है ना, तो ये बराबर होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो x माइनस 4 और x प्लस 4 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होता है। तो इस तरह से हमने इसको हल कर लिया, ये आया x स्क्वायर माइनस 16। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरीके से, 3 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2x। तो a यहाँ पर क्या हो गया 3, b हो गया 2x। तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, और दोनों के बीच में माइनस। 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है, और 4x का पूरे का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, 2x का होल स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। चाहे तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। आंसर क्वेश्चन देख लें इसके। तो ये तो सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स थे। इसी तरीके से हमें अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करने हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करने हैं। पहला है 47 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 47 प्लस 43 मल्टीप्लाइड बाय 47 माइनस 43। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 90, और घटाया तो आया 4, तो ये हो गया 4 निम 36, और पीछे 0 360। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज 100 का स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 जमा 99, 100 घटा 99, 100 जमा 99 199 गुणा में 1, तो ये तो आ गया 199। तो कितना आसान हो गया। तीसरा क्वेश्चन
एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, टू स्क्वायर हो गया 4। चौथा क्वेश्चन 3x माइनस 1 3x प्लस 1, तो 3x का स्क्वायर घटा 1 का स्क्वायर, 3x पूरे का स्क्वायर है तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, तो हो गई हमारी वर्कशीट कंप्लीट। और मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, तो फटाफट से अपनी इस वर्कशीट को कंप्लीट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।